अखिलेश यादव व राहुल गांधी के बीच राजनीतिक तौर पर जरूर जुबानी वार पलटवार देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में आने पर उन्हें भी अब आमंत्रण मिल चुका है, जिस पर अखिलेश यादव ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को धन्यवाद कहा। साथ ही भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि बीते रोज राहुल गांधी ने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि सपा की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। वहीं रविवार को नए साल के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना था तो राहुल गांधी सबसे पहले सपा के विधायक को ही खोज रहे थे और उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें समर्थन दिया था, जिसकी वजह से ही एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वहीं उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा की ऐसी सीटें जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, उन्हें समर्थन देकर राष्ट्रीय पार्टियों को कई बार जिताया है। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा थी सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। और केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी हम न हो आंकड़ों में, लेकिन जिस तरह के समाजवादी पार्टी के काम हैं पूरे देश में, ये बताइए सड़क पहली किसने बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर गया हो? ये जो एक्सप्रेसवे आपका चल रहा है पूरे देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। समाजवादियों ने लैपटॉप बांट के दिखा दिया, समाजवादियों ने पेंशन बांट के दिखा दी, समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बार नेहरू जी से सवाल पूछा था उनके खर्चे को लेकर के, वो बहस लोकसभा में आज भी ये सबसे लोकप्रिय बहस है, जिसमें नेहरू जी से सवाल उस समय समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पूछे थे। उन्हीं के सिद्धांतों में समाजवादी पार्टी चल रही है और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में एक राष्ट्रीय रूप लेगी जो मानक है उनके अनुसार। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को निमंत्रण भेज दिया है, जिस पर अब अखिलेश यादव राहुल गांधी का धन्यवाद जताते हुए भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक पत्र जारी करते हुए आमंत्रण के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद कहा। साथ ही लिखा कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है, जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है कि ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का आमंत्रण मिलने पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी व यात्रा की तारीफ जरूर कर दी हो, लेकिन अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं।